Hello students, Hello, good sir. evening. Good evening, sir. Chapter 5th Arithmetic Progression Class 10th जनरल एपी कैसे डिनोट करते हैं ए कोमा ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी डॉट डॉट ये फर्स्ट टर्म है डी कॉमन डिफरेंस है जनरल टर्म एन एच टर्म बोलते हैं इसका फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी होता है एन नंबर ऑफ टर्म्स होता है। अगर हमें सम निकालना है एन टर्म्स का तो फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन। दो फार्मूला है सम निकालने के तो बार बार ही हम लिख रहे हैं जिससे आपको याद हो जाएंगे। लास्ट टर्म ए एन दिया है तो ए वाला फॉर्मूला यूज कर लो, ए एन और डी दिया है तो इस वाले को यूज करेंगे। ए एन को एल से भी डिनोट करते हैं, ये लास्ट टर्म होता है। कोई ए एन से डिनोट करता है, कोई बाई एन से, कोई टी एन से। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7 इसमें फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी 7 एंड 22nd टर्म इज 149। तो इसका मतलब क्या हुआ, मीनिंग समझिए आप यहाँ पर, मीनिंग समझो इसका। सम निकालना है, सम क्या है, क्वेश्चन मार्क है। सम को क्या बोलते हैं, एस एन Yes. एन 22. 22 टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स दिया है। क्या दिया है बोलो, Number नंबर of ऑफ। terms. तो नंबर ऑफ टर्म्स दिया है तो वो क्या होता है, एन होता है। क्या होता है, N. एन। नंबर ऑफ टर्म्स है तो एन होगा 22। कॉमन डिफरेंस डी 7 दिया है। 22nd टर्म दिया है, 22nd टर्म, 22nd टर्म। तो 22nd टर्म, जैसे किसी एपी का फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए। A. सेकेंड टर्म क्या होता है, A plus D. थर्ड टर्म क्या होता A है, plus 2D. ए प्लस टू डी। ऐसे ही यहाँ पर 22nd टर्म क्या आ जाएगा, ए प्लस 21 डी। वो कितना दिया है, 149। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। Yes, sir. अब यहाँ पर आपको इक्वेशन इसको क्या दे दो, First. फर्स्ट इक्वेशन, First. फर्स्ट दे दो। अब यहाँ से चलो, फाइंड द सम निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपका जो क्वेश्चन था 7th, इसमें फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22nd टर्म। एन तो 22nd हो गया, डी कितना दिया है उसमें, 7 दिया हुआ है। अब डी 7 दिया है तो देखो यहाँ पर, यहाँ से इसको थोड़े 1 मिनट के लिए ड्रॉप कर दो, यहाँ से बंद करो, यहाँ से थोड़ा एक ए की जगह ई रहने दो। इस इक्वेशन में 21 डी कितना है, 7 है कि नहीं बोलो। Yes, sir. तो इसमें डी की जगह 7 रख दो पहले आप, तो 7 रख दिया। 149 ये इसका 21 से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 बन जाए 7, 147 आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। Yes, sir. तो ए इज इक्वल टू 149, 147 इधर जाएगा तो किसका आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू 2 आ गया। फर्स्ट टर्म क्या आ गया, बोलो 2। और डी भी आपके पास है। अब सम निकाल दो। अब जो फॉर्मूला है ना वो लगा दो। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे थे हम, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे थे ना, Yes, sir. एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एस एन की जगह क्या लिखेंगे, 22। एन बाई टू 22 बाई टू, एन की जगह 22। टू ए की जगह क्या लिखेंगे, 2. 2 आया है, प्लस एन माइनस वन, एन की जगह 22 minus 1. माइनस डी की जगह 7 7. दिया हुआ था। ये कट जाएगा ना, 11. 11 आ जाएगा 22। अब यहाँ पर 11 इंटू टू टू जा 4. 4, और 21. 22 में से बन जाएगा तो 21 इंटू 7। 7. तो यहाँ तक आपके समझ में आ रहा है ना, Yes, sir. बोलो। अब यहाँ पर 11 इंटू 4 प्लस 7 बन जा 7, 7 टू जा 14, 147, 147। अब इसको यहाँ पर
147 में 4 कर दो तो 151 151 तो ये 151 आ गया। अब 151 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 11661। तो आपका ये फाइनल Final आंसर answer। है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। तो एन कितना दिया हुआ है इसमें 51, तो एस 51 क्वेश्चन मार्क है। सम निकालना है, कितने टर्म्स को निकालना है 51 टर्म्स 51 ऑफ एन एपी हु इज सेकंड एंड थर्ड टर्म। सेकंड सेकंड टर्म सेकंड टर्म टर्म सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, ये टर्म्स दी हुई हैं। सेकंड टर्म कितनी दी है इसमें, सेकंड टर्म 14 दी है और थर्ड टर्म 18 दी हुई है। ये आपको दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ना चाहो, रीड करना चाहो तो कर लीजिए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP whose second and third term are 14 and 18 respectively। तो देखिए आप यहाँ से, देखिए आप यहाँ से थर्ड टर्म पहले लिख लो, बड़ा टर्म है। थर्ड टर्म को क्या लिखेंगे a प्लस 2d, ये कितना है 18। सेकेंड टर्म को क्या A लिखेंगे plus a प्लस डी, ये कितना है 14। 14। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यस सर। सब्ट्रैक्ट में माइनस माइनस के साइन सब्ट्रैक्शन में साइन बदल जाएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से ए नेगेटिव। से कट ए जाएगा। माइनस ए कट गया, 2d में से डी जाएगा डी, 18 में से 14 जाएगा तो 4। अब डी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में लिख दो। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड। तो ये सेकंड इक्वेशन ले लो, a प्लस डी इज इक्वल टू कितना 14। ये सेकंड इक्वेशन है कि नहीं। यस इसमें क्या पुट कर दो, d इज इक्वल टू 4 जो अभी आपने कैलकुलेट करा है। तो 14 माइनस 4 तो a इज इक्वल टू 10 आ गया। तो आपके पास d भी आ गया और आपके पास a भी आ गया। अब निकालना क्या है आपको इसमें, अब आपको इसमें एस एन का फॉर्मूला लगा दो। एस एन इज इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 51 टर्म्स का सम निकालना है। कितने का 51। तो n की जगह क्या लिखोगे 51, n की जगह 51 और यहाँ 2, a की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 10, n की जगह 51 माइनस 1 और d कितना आया था 4। तो 51 अपॉन 2, ये कितना आ जाएगा 20। 51 में से बन जाएगा तो 50 और 50 और यहाँ पर इंटू 4 आ जाएगा। तो ये 51 अपॉन 2 इंटू ये आ जाएगा 200 54 जा 200। तो ये आपका 51 अपॉन 2, 200 में 20 ऐड करो तो 220 और 2 से कट कर दो 110। अब यहाँ पर आप इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 5610, ये आपका फुल एंड फाइनल करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से इस वीडियो में आपका क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों सॉल्व हुए। आप वीडियो वॉच करिए, समझिए, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। अगर समझ में आते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड।